सबको पता है कि प्रदेश में अभी जो हालात हो गए हैं, जिस तरीके से लगातार हमारे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं, उदयपुर जैसे हत्याकांड बार बार सामने आ रहे हैं, इन परिस्थितियों की जिम्मेदारी भाजपा कांग्रेस पे डाल रही है और कांग्रेस भाजपा पे डाल रही है। ये स्थितियां ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत गंभीर हैं, जिनके लेकर हम बार बार आप लोगों के सामने इस बात को रख रहे हैं कि भाजपा अपना चेहरा दुनिया के सामने दिखा कुछ और रही है और हकीकत उसकी कुछ और है। वो अंदर ही अंदर जिस तरीके के ये कैंप तैयार कर रही है, जिन हथियारों को उन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगा रखा है, जो वहाँ पर इन लोगों को तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं बार बार, इसकी जिम्मेदारी भाजपा के नेता हर बार छुपा रहे हैं, बट वो छुप नहीं पा रही। अब ये जो फोटोएं वायरल हुई हैं गुलाबचंद कटारिया जी की, इसकी स्थिति के लिए स्पष्टीकरण के लिए कोई भी भाजपा का सीरियस नेता, बड़ा नेता सामने आकर साफ साफ बोल नहीं रहा कि भाई ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं। खुद गुलाबचंद कटारिया जी भी कोई छोटे मोटा नेता नहीं है, वो 7 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भाजपा का छोटा नाम है, वो बड़ा नाम है भाजपा का। वो भाजपा पिछले 3 दशक से उदयपुर में वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। तो वो क्या जानते नहीं है कि कौन लोग कहाँ पर क्या थे? अब वो जिस तरीके से अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। भाजपा सामने आकर इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं कर रही कि वो इस ट्रेनिंग कैंप को कहाँ चला रही है? जैसे उनके आईटी सेल के लोग जम्मू कश्मीर में रंगे हाथ गिरफ्तार हो रहे हैं, उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ, जब उनकी फोटोएं वायरल हो रही हैं तो वो इससे दूर भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब हम इन्हें जानते नहीं थे। अरे भैया, आपके लोगों ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई है, वो पार्टी के हर कार्यक्रम में शामिल है। रिजवान तो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो अपने आप को पार्टी का नेता बताता है। और अब आप जब उसकी बात सामने आई है तो आप उससे उसका प्रिंट उठाकर इसको प्रदेश सरकार के ऊपर आप उस गले में डाल रहे हो। आपको खुद को आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। भाजपा को बताना पड़ेगा कि ये जो हत्याकांड उदयपुर में हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रदेश सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार भी इसमें बराबर का जिम्मेदार है। उन्होंने जो इसमें उनकी भी भूमिका उतनी ही बनती है। उनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? क्यों नहीं वो इसको रोक पाए? और क्यों नहीं वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को समझा पा रहे कि भैया आप ये तरीके की खून खराबे और इस तरीके की राजनीति हम नहीं करना चाहते? तो इस बात को लेकर हम बार बार आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और जो स्थिति अभी प्रदेश में हो रही है, गहलोत साहब तो बार बार दिल्ली रहते हैं, तो वो राजस्थान की जनता की परिस्थितियों को कौन संभालेगा? राजस्थान की चिंतन कौन करेगा? गहलोत साहब मैक्सिमम टाइम तो दिल्ली निकाल रहे हैं। तो कम से कम जब आपको मालूम है कि राजस्थान में इतनी घटनाएं बार बार हो रही हैं, तो आप अपने गृह मंत्रालय किसी अपने ऐसे एक नेता को दे दीजिए जो आपके पीछे से इस विभाग को संभाल ले। आप रहते हो दिल्ली, यहाँ पर रोज दंगा फसाद खून खराबे चल रहे हैं। आप कब समझोगे इस बात को कि गृह मंत्रालय एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है? 8 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान के गृह मंत्रालय के पास है। आप इसे तुरंत आपको इससे त्यागपत्र देना चाहिए, नहीं तो कम से कम आपके 90 विधायकों में से कोई एक विधायक आपको ऐसा नहीं मिल रहा जिसको आप ये जिम्मेदारी दे जाओ।